बिहार में 2025 का चुनाव होना है और इसके लिए सुगबुगाहट तेज हो गई है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से इसके तैयारी में लगे हुए हैं। एनडीए जो है सभी 5 प्रदेश अध्यक्ष लगातार वो पूरे बिहार के अलग अलग जिलों में लगातार सम्मेलन कर रहे हैं। इसके पहले तेजस्वी यादव पूरे बिहार का दौरा किया। नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के माध्यम से लोग के सामने जाकर अपनी बातें रखी और विकास का जो ताना बाना है सब भूल चुके हैं। इसके साथ ही जातीय रैली भी शुरू हो गई है। कुर्मी रैली एक बार फिर आयोजित की गई। इसके बाद आज चंद्रवंशी सम्मेलन किया गया, तेजस्वी यादव वहां शरीक हुए। रविदास सम्मेलन किया गया, वहां भी तेजस्वी यादव गए रविंद्र भवन में। और सबसे बड़ी बात है कि कुशवाहा की रैली भी एक हुई। सम्मेलन किया गया 2, लेकिन रैली के नाम पे आज कुशवाहा जाति के बहुत बड़े दिग्गज माने जाने वाले अपने समय के जगदेव बाबू के पुत्र नागमणि कुशवाहा ने आज रैली कहकर बुलाया गांधी मैदान में लोगों को, लेकिन वहां की संख्या काफी कम रही और उत्साहजनक नहीं रहा, फ्लॉप कह सकते हैं। तो आखिर चुनाव के ठीक पहले जातीय गुलबंदी रैली सम्मेलन आयोजित होते हैं और सभी जाति के लोग नेता जो होते हैं वो अपने अपने अपनी दावेदारी पेश करने के लिए अपने आप को उस जाति विशेष का सिरमौर और अपने सबसे बड़े होने का दावा करते हैं और मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि हम इस जाति के सबसे बड़े लीडर हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे और मेरे साथ हैं राघवेंद्र कुशवाहा जी, जो पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष थे और अभी कहीं नहीं है, क्योंकि पप्पू यादव की पार्टी अभी कहीं काम नहीं कर रही। वो खुद तो अपने आप को साबित करते हैं कि हम कांग्रेस में हैं, लेकिन कांग्रेस भी अभी उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशन हम नहीं कर सकते हैं। तो हम बात उस पर नहीं करेंगे, लेकिन बात करेंगे कुशवाहा समाज को लेकर। और राघवेंद्र कुशवाहा खुद इस जाति से आते हैं। आपका स्वागत है राघवेंद्र जी। जी नमस्कार। राघवेंद्र जी, क्या कहेंगे? कुशवाहा एक बहुत बड़ा फैक्टर हो गया है। लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि एक तरफ आरजेडी आरजेडी 7 सीट दी, 1 सीट हालांकि वो जीती भी। दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा एनडीए की तरफ से उम्मीदवार बने, लेकिन वो हार गए। हाशिए पर कहीं ना कहीं चले गए थे भगवान सिंह कुशवाहा। उनको ऐन मौके पर चुनाव के दरमियान नीतीश कुमार बुलाकर उनको एमएलसी बनाए। सम्राट चौधरी एनडीए में है और बीजेपी के सबसे बड़े लीडर हैं। नीतीश कुमार को कोसते कोसते आज वो इतने बड़े लीडर हो गए हैं कि कुशवाहा का वोट बैंक उनके पास भी है। इसके पहले पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा जो हुआ करते थे, नीतीश कुमार का साथ चलती थी। लगता है कि कुशवाहा में काफी लीडर हो गए हैं, लेकिन सब बिखरे हुए हैं, सब बिखरे हुए हैं, एकजुट नहीं है। तो क्या वास्तविक में नेता बिखरे हुए हैं? तो क्या वोट भी बिखरा हुआ है और उसका असर 2025 में कैसा हो? सबसे पहले मैं बता दूं कि कुशवाहा समाज किसी खास विचारधारा पर एक मत नहीं है या किसी खास पार्टी के साथ 100% गोलबंद नहीं है, या इससे पहले भी जो सामाजिक तौर पर जो जातियां थी और किसी खास नेता के पीछे तब गोलबंद होता है जब उसको लगता है कि यह नेता नंबर 1 की कुर्सी पा लिया है या नंबर 1 की कुर्सी पाने वाला है। आप देखे होंगे, हम शुरू करते हैं जब से सामाजिक न्याय और जातीय राजनीति की ध्रुवीकरण होना शुरू हुआ 1990 से, तब से हम थोड़ा उदाहरण देना चाहेंगे। थोड़ा इतिहास में जाने से चीजों को समझने में स्पष्टता मिलेगी। लालू प्रसाद यादव जी नेता विरोधी दल बन गए थे 1990 से पहले, लेकिन उनको यादव समाज उस तरह से स्वीकार नहीं कर रहा था कि उनके कहने पर पूरा यादव समाज एक साथ हो जाए। लेकिन 1990 के विधानसभा चुनाव के बाद जब बिहार की बागडोर उन्होंने संभाला तो अचानक उस यादव समाज का पूरी तरह से उनके नाम पर गोलबंदी शुरू हो गई और लालू प्रसाद यादव जी के साथ पूरा यादव समाज धीरे धीरे होते होते लगभग 100% उनके साथ हो गया। अब मैं फिर से जब
लालू प्रसाद यादव जी के बाद नीतीश कुमार जी साथ में, नीतीश कुमार की जब राजनीति शुरू हुई तो नीतीश कुमार के साथ कुर्मी समाज के लोग गोलबंद नहीं हो रहे थे। धीरे 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 जब लगा लोगों को, कुर्मी समाज के लोगों को, कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब बन जाएंगे 2005 में, तब बिहार के कुर्मी समाज के लोग नीतीश कुमार के साथ गोलबंद हो गए, नेता मानने लगे। तो अभी बिहार की राजनीति में कुशवाहा समाज को अभी तक ये नहीं महसूस हो रहा है कि कौन आदमी हमारा मुख्यमंत्री पाने के एकदम करीब है, इसलिए उसके पीछे लोकसभा के चुनाव तक गोलबंद नहीं हो रहा था। लेकिन हाल के दिनों में जो स्थिति बन रही है, सारे पार्टियों की जो राजनीतिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, और समाज में इन नेताओं की जो चहलकदमी है, उन पर आप गौर डालेंगे और पार्टी के तरफ से लीडर प्रोजेक्शन पर भी अगर गौर डालेंगे तो उसमें सम्राट चौधरी जी एक नंबर पर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनको एक अलग पहचान दी। भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपना प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया, उसके बाद अपने पार्टी का बिहार का सर्वमान्य नेता बनाया, विधानसभा में नेता बनाया, और वो इसी हैसियत से बिहार के उप मुख्यमंत्री भी है। तो अब बिहार के कुशवाहा समाज के लोगों को लगने लगा है कि हो सकता है कि निकट भविष्य में सम्राट चौधरी एक नंबर की कुर्सी पर काबिज हो सकते हैं। इसलिए कुशवाहा समाज का रुझान धीरे धीरे अब सम्राट चौधरी की तरफ गोलबंद हो रहा है। उपेंद्र कुशवाहा कहाँ चले गए? उपेंद्र कुशवाहा को भी समाज ने मौका दिया, ऐसा नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा को समाज ने मौका नहीं दिया। उपेंद्र कुशवाहा जी को भी समाज ने मौका दिया, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा उस उम्मीद पर खरे नहीं उतरे। कई बार अपने निर्णयों में अस्थायित्व नहीं रहने के कारण उनसे धीरे धीरे समाज के लोगों का उम्मीद कम होता चला गया। तो क्या लगता है, जैसे एनडीए में ही दोनों नेता हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं और सम्राट चौधरी? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत बड़ी बात। हाँ, नहीं, ये प्रश्न अच्छा है। दोनों नेता एनडीए में है, तो इसलिए भी समाज को उधर एकत्र होने में बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी। एक तरफ, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी अभी छोटी पार्टी है, विधानसभा के चुनाव में उसको कम सीटों पर लड़ने की भी संभावना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनकर के भी उभरेगी विधायकों की संख्या के दृष्टिकोण से भी, तो स्वाभाविक है, और वहां नेता सम्राट चौधरी हैं, तो इस हिसाब से भी उनका कद बड़ा हो जा रहा है। तो अब कहना ये चाह रहे हैं कि पूरा जो बिहार में कुशवाहा की गोलबंदी है, वो जैसे नीतीश और लालू पर, जैसे नीतीश जी का कुर्मी शिफ्ट हो गया, लालू जी का यादव शिफ्ट हो गया, तो पूरा का पूरा कुशवाहा जाति जो है वो सम्राट चौधरी के इशारे पर चलेगा, शिफ्ट हो गया सब। लगभग वही उसी दिशा में समाज बढ़ रहा है। तो कई नेता रिजेक्ट हो गए कुशवाहा जाति से, और यही वजह है कि आज नागमणि जी की रैली जो थी पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। हाँ, सबसे बड़े लीडर थे वो, उनके फादर होता थे, है बहुत बड़े लीडर थे। देखिए, नेताओं का अवसान धीरे धीरे होता है। कोई भी आदमी संसार में शाश्वत अस्थायित्व की स्थिति में नहीं रहता है। हर आदमी की एक समय बहुत ऊंचाई पर जाने का मौका मिलता है, फिर उस ऊंचाई से धीरे धीरे नीचे उतरता है, धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, फिर कुछ दिन ऊपर रहता है और फिर धीरे धीरे नीचे उतर जाता है। तो ये हर एक व्यक्ति के राजनीति या किसी भी जीवन के किसी भी संदर्भ में इसको आप देख सकते हैं। उस उच्च पद पर हर समय लोग विराजमान नहीं रह सकता है। तो नागमणि जी भी एक समय ऐसा था कि समाज के एक नेता के रूप में सम्मानित किए जाते थे, लेकिन अब नागमणि जी के भी अवसान का समय आ गया है। अब उनको भी विश्राम करना चाहिए, और ये आज की रैली तो लगभग इसी तरह का संदेश दिया। और दूसरी बात, आज की रैली में यह भी एक कंफ्यूजन में बिहार के कुशवाहा समाज भी रहे और दांगी समाज भी रहे, क्योंकि नागमणि जी दांगी समाज से आते हैं। एक्चुअली पहले तो कुशवाहा समाज और दांगी समाज एक ही था, कोई पिछड़ी जाति एनेक्सर 2 कोयरी का ही सर्टिफिकेट दोनों को मिलता था, लेकिन नीतीश जी ने दांगी समाज को, दांगी उपजाति जो कोयरी की थी, उसको उन्होंने सेपरेट कर दिया, अति पिछड़ी बिरादरी में रख दिया, ईबीसी कैटेगरी में रख दिया। तो
वो अपने को ज्यादा लाभार्थी समझने लगे। तो कुशवाहा जाति को दो भागों में स्पष्ट रूप से बांट दिया गया। अच्छा। अगर ओबीसी में भी रहता तो कोई बात बनती, लेकिन ईबीसी में जाने के बाद समाज को सरकार के विभिन्न चीजों का लाभ उसको ज्यादा मिलने लगा, तो वो अपने आप को वो सरकार के करीब समझने लगी, वो समाज समझने लगा। तो उसी समाज से आते हैं नागमणि जी। लेकिन ये रैली इन्होंने बुला लिया कोयरी आक्रोश रैली करके। तो कोयरी लोग अब उनका भी दांगी के नाम से जाति बनने लगी है, जाति प्रमाण पत्र दांगी के नाम से बनने लगा। तो दांगी समाज का तो रैली था नहीं, कोयरी समाज का रैली था। तो कोयरी लोग बूझ रहा था कि दांगी का नेता है वो, और दांगी बूझ रहा था कि ये कोयरी समाज का रैली किए हुए हैं। तो इस कंफ्यूजन में लोग नहीं आ पाए रैली में। अच्छा, तो इसमें तो एक चीज मुझे समझ में आता है कि कुशवाहा जो दांगी या कोयरी और भी उसमें 2-3 उपजातियां और भी है, कनौजिया है, मगैया है, बनाफर है, और भी कई उपजातियां। हर एक बिरादरी में, हर एक जाति में कुछ न कुछ उपजातियां होती है। अच्छा, तो तोड़ने से तो आप लोग का और मजबूती कमा एक तरह से ना, कुशवाहा जाति की एकजुटता पे कहीं ना कहीं। बालकृष्ण जी, राजनीति है, और राजनीति में फूट डालो और शासन करो की नीति पर लोग काम करते हैं। फूट डालो और शासन करो की नीति पर ही काम करते हैं। मैं तोड़ के अलग अलग करो तो ज्यादा आसानी होगा नेताओं को वोट लेने। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब पहले था कि समझाना पड़ता था, पहले एज ए होल बैकवर्ड की बात होती थी। जगदेव बाबू एज ए होल शोषित समाज की बात की है। 90%, 90 और 10 का सवर्ण और अवर्ण यही था। उसमें दलित की भी बात नहीं होती थी। उस समय दलित भी पिछड़े वर्ग के साथ ही होते थे। सवर्ण, अगड़ी और पिछड़ी, ये दो बात होती थी। धीरे धीरे समय के कालखंड में 3 भागों में बटा, अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति और दलित जाति। फिर कालखंड बदला, फिर पिछड़ी जाति में 2 भाग हो गया, पिछड़ी जाति और अति पिछड़ी जाति। अब पिछड़ी जाति में भी जादवों की राजनीति अलग होने लगी, कुशवाहा की राजनीति अलग, फिर कुशवाहा और कुर्मी का एक साथ हुआ। आपको इससे ही पहले मैं ले जाना चाहूंगा, पिछड़ी जाति की जब राजनीति होने लगी तो उसमें और ज्यादा से तीव्रता लाने के लिए त्रिवेणी संघ का निर्माण किया गया था, जिसमें जादव, कुशवाहा और कुर्मी, इन तीनों बिरादरी को एक संग ला करके त्रिवेणी संघ का नाम दिया गया। और इस तीनों जातियों का वास्तव में राजनीतिक पहचान बना भी, हाउस में रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ा। और धीरे धीरे फिर उन लोग को लगा कि भाई हम जादव समाज बहुसंख्या में है तो हम ज्यादा संख्या में लड़े। फिर कुशवाहा और कुर्मी समाज अपने एक को लवकुश बना करके समीकरण बनाया और समता पार्टी का निर्माण हुआ। तो इन लोग की भी अलग पहचान बनी, और नीतीश कुमार जी लव और कुश दोनों समाज के, कुशवाहा और कुर्मी दोनों समाज के नेता बनाए गए। उस समय सपनी चौधरी जी भी कुशवाहा समाज के नेता के रूप में स्थापित हुए और समता पार्टी बनी। धीरे धीरे समता पार्टी की सरकार बनी और लालू प्रसाद जी का अवसान हो रहा था, तो नीतीश जी का उत्थान हो रहा था राजनीतिक तौर पर, और वो सत्ता में आए। सत्ता में आने के बाद वो लंबे काल तक दोनों समाज को ले चलने में नाकामयाब रहे। कुशवाहा समाज को लगा कि हम अब ठगे जा रहे हैं, तो वहां से उपेंद्र कुशवाहा जी ने अपने आप को अलग किया, और उपेंद्र कुशवाहा को लगा कि हम कुशवाहा समाज को एक ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। लेकिन कुछ हद तक उनको नेतृत्व का मौका मिला, समाज के लोगों ने उन पर भरोसा भी किया, जिसका मैंने पहले ही आपको कहा कि उस उम्मीद पर खड़े नहीं उतरने के कारण उनका भी धीरे धीरे अवसान हो गया। और बड़ी तेजी से हमारे युवा नेता सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रोजेक्ट किया, और इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा ऐसा लग रहा है। और बिहार के कुशवाहा समाज बड़ी तेजी से सम्राट चौधरी को बिहार के उच्चतम पद पर देखना चाह रहा है। ठीक है, सम्राट चौधरी तो उच्चतम पद पर चले गए, आप भी कुशवाहा जाति से हैं, तो जो तोड़ के जो राजनीति जो हो रही है, और कई नेताओं को, उपेंद्र कुशवाहा चाहे और भगवान सिंह कुशवाहा चाहे कहीं भी जो भी नेता रहे, सब लोग को जो हाशिए पर ला दिया गया, तो ये कुशवाहा जाति के लिए, कुशवाहा समाज की एकजुटता के लिए अच्छा हुआ, बुरा हो रहा है, इससे बढ़ेगा घटेगा क्या आप? नहीं, देखिए होता क्या है कि मैंने पहले भी कहा है, एक टाइम आता है, एक टाइम फ्रेम में, एक टाइम फेज में हर नेता कभी अच्छा ऊंचाई पर रहता है, कभी नीचे, अवसान उत्थान
उठा पटक राजनीति में ठीक है, शीर्ष नेता गढ़ की चलते बात, रहता हाँ, है, नहीं नेता की बात हम नहीं तो करते चलते हैं, रहता है। उस जाति विशेष की बात करते हैं, जाति कुशवाहा विशेष के हित के लिए अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है? राजनीति करने वाले लोग, नेता कहे जाने वाले लोग अपने समाज में ही पैठ बनाते हैं, और उस समाज में जब उनकी स्वीकार्यता बढ़ जाती है तो दूसरे समाज के लोग भी उनके साथ हो जाते हैं। तो एक समय के अंतराल के बाद धीरे धीरे लोग आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। सम्राट चौधरी अभी सबसे ताजा तरीन उदाहरण के रूप में सामने में है अच्छा, लोगों आपको के। लगता है कि सम्राट चौधरी के बारे में आप बोल रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा कोई बात बचेगी कि सम्राट चौधरी नेता बन जाए? तब वो नेता तो बन ही गए हैं। तो सम्राट चौधरी जी तो और खुद हाशिए से उस सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी अभी बिहार में चल रही है, और उस नेतृत्व में उपेंद्र कुशवाहा शामिल है, तो बात तो स्पष्ट लेकिन है। मुझे लगता है मुझे याद है कि बहुत दिनों से दोनों के साथ में कहीं कोई फोटो पिक्चर वीडियो वगैरह नहीं आया है, साथ में एक साथ मंच भी लगता शेयर नहीं करते। तो उस तरह का कार्यक्रम एनडीए का होगा तो लोग रहेंगे। अभी जैसे अभी एनडीए के प्रवक्ताओं की मीटिंग और उसके जिलाध्यक्षों की मीटिंग, प्रदेश अध्यक्षों की मीटिंग हो रही है, वो तो सब लोग तो कर ही जाते हैं, लेकिन उसमें उनका तो एक प्रदेश अध्यक्ष है, हाँ, तो वो सिर्फ जाते हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्तर पर जब मीटिंग होगी या आम सभा होगा तो लोग जाएंगे ही, ऐसा थोड़ी है कि नहीं जाएंगे। जब एनडीए की सभी दलों के सामूहिक तौर पर कोई आम सभा होगी जिसमें एनडीए के सभी पार्टी के बड़े नेता होंगे, तो निश्चित रूप से सब लोग मंच शेयर करेंगे, साझा करेंगे। मेरा जो मानना है वो करना ही होगा। गठबंधन की औपचारिकता को लोगों के बीच में लाने के लिए, और गठबंधन में कोई विवाद नहीं है, इस बात को रखने के लिए तो हर जो दोनों तरफ का गठबंधन है, चाहे एनडीए हो चाहे इंडी हो, दोनों गठबंधन को के नेताओं को तो एक मंच पर आना ही ना पड़ेगा। हाँ, वो तो खैर ठीक है, और तो आपसी तो कला चलता ही रहता है। हाँ, वो तो उपेंद्र कुशवाहा को भी खुद एक पार्टी नहीं है कि जो उन्हें हराया गया, एलायंस कह रहे हैं एलायंस ऑफ डिफरेंट पार्टी है ना। एक पार्टी में भी गुटबाजी रहती है, चलती रहती है। यहाँ तो पार्टी ही अलग अलग है। एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर के सब लोग एक जगह है। जब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जब तक सध रहा है तब तक लोग एक साथ चल रहे हैं। ठीक है, तो अब एक आखिरी सवाल और लेंगे। अब सम्राट चौधरी के बारे में उभरते हुए नेता बता रहे हैं, आरजेडी भी पिछले बार 7 सीट दी और उसमें एक जीते भी। अभी वहाँ संसद में उनको नेता भी बना गया, कुशवाहा के जो संसदीय दल के नेता ही बना गया। तो कुशवाहा को उधर भी और इधर भी मिल रहा है, लेकिन आप एज ए कुशवाहा, अभी तो किसी दल में आप नहीं हैं, अभी न्यूट्रल आप हैं, कुशवाहा के लिए कौन सा ज्यादा बेहतर जगह अभी के वर्तमान स्थिति में है, जो 2025 में रहेगा या फिर आप लोग रहना चाहेंगे? एनडीए की तरफ ज्यादा बेहतर है आपका भविष्य, या फिर आरजेडी की तरफ, इस खेमे में इंडिया गठबंधन की तरफ, महागठबंधन की तरफ? देखिए, मैं आपको पहले ही कहा कि महागठबंधन में कुशवाहा समाज का आदमी सर्वोच्च पद नहीं पा सकता है वर्तमान स्थिति में। अच्छा, लेकिन एनडीए में सर्वोच्च पद के बहुत करीब है। अच्छा, तो स्वाभाविक है समाज के लोगों का झुकाव इधर बढ़ रहा है। नीतीश कुमार का ऑप्शन में सम्राट चौधरी भी आ सकते हैं सामने, है ही ऑप्शन में, है ही वो। जैसे जिस तरीके से उनका स्वास्थ्य कारण का हवाला दिया जाता है विपक्ष के द्वारा, ये तो एनडीए के लोग शीर्ष नेताओं को तय करना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो अपनी ओर से तो सम्राट चौधरी को नंबर 1 के रूप में रखे ही हुए है ना। हाँ, अच्छा, दूसरी बात हम कह रहे हैं, अगर मान लेके, और दूसरी बात यह भी है 2025 के चुनाव में परिणाम के बाद, परिणाम के बाद की बात आप कर रहे हैं, उससे परिणाम से पहले मैं कह रहा हूँ ये झुकाव अभी दिख रहा है। लेकिन विधानसभा के चुनाव में प्रत्याशियों की संख्या पर भी यह निर्भर करता है। प्रत्याशियों की संख्या एनडीए में कुशवाहा की संख्या महागठबंधन में कुशवाहा के प्रत्याशियों की संख्या से ज्यादा होगा, तो स्वाभाविक है। टिकट मिलने का या फिर जीत का? टिकट मिलने पर भी तो लोग तय करते हैं। अच्छा, मैंने ज्यादा प्रतिनिधित्व किनको मिलता है, ज्यादा टिकट किनको मिलता है, किस गठबंधन से कुशवाहा समाज के? इसमें तो अभी महागठबंधन 1 नंबर में है। पिछले बार 7 सीटों दी थी। पिछले बार वो जीती नहीं, पिछले बार लोकसभा तो ज्यादा देखा होगा कि पिछले बार के लोकसभा के चुनाव में कुशवाहा का रुझान महागठबंधन की तरफ था।
तो उधर इसका मतलब तय हुआ कि अगर फिर से लेकिन 2025 में 100% वोट उधर भी नहीं गया, अच्छा बटा, बटा लेकिन थोड़ा सा झुकाव राजद गठबंधन की तरफ था, मतलब टिकट देने की वजह से। टिकट देने की वजह से, ये मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा। अच्छा, तो फिर चुनाव के बाद परिणाम आएगा और अगर हो सकता है कि उसमें बेहतर पोजीशन अगर सरकार की रहे या महागठबंधन ज्यादा बेहतर स्थिति में रहे, तो फिर कुशवाहा शिफ्ट हो जा सकता है उधर। तो चुनाव के बाद कुशवाहा समाज का क्या हो, सब वोट नहीं हो गया रहेगा तब तक, उसमें तो दल को तय करना है। मतलब कहने का मतलब कि जिधर बेहतर उम्मीद रहेगा, नहीं, चाहे चुनाव के बाद तो फिर पार्टी बाद को तय करना होगा कि क्या होगा। जो नहीं, हम जाति समाज की बात सिर्फ कर रहे हैं, हम समाज की सिर्फ हाँ, बात तो कर रहे हैं। हम नेता की बात कर रहे हैं, ना किसी हम सिर्फ जाति और समाज तो चुनाव के समय ही ना अपना जो करना होगा जो करेगा। अच्छा, आम वोटर्स तो चुनाव में ही ना अपनी भागीदारी दिखा करके ना अपने एक्शन को दिखलाएगी। चुनाव के रिजल्ट आने के बाद तो एक्शन पार्टियों का हो जाता है, वोटर्स का एक्शन तो चुनाव में ही होता है। नहीं, ये भी होता है कि मान ली इधर से चुनाव जीतते हैं, चुनाव के बाद अगर मजबूत स्थिति उधर रहेगी तो फिर उधर से वो तो विधायक शिफ्ट हो जाते हैं, वो विधायकों के ऊपर निर्भर करता है, वो पार्टी के ऊपर निर्भर करता है कि किस तरह से। उसके बाद उसी के आधार पे एमएलसी का भी सिलेक्शन होता है, बहुत सारी बात हो जाती है, वो फिर शिफ्ट होने लगता है। वो तो निर्वाचित विधायकों के मिजाज के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर मैंने एकदम एक लाइन में कहा जाए तो कि बिहार में अभी कुशवाहा जाति का लीडर जो है, नेता जो है, सम्राट चौधरी है और उपेंद्र कुशवाहा रिजेक्ट हो चुके हैं। रिजेक्ट करके ऐसा करके मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक नंबर प्राथमिकता के तौर पर सम्राट चौधरी जी एक नंबर पर अभी चल रहे हैं। चलिए, चर्चा आपको कैसा लगा और आप क्या मानते हैं कि कुशवाहा के लीडर कौन है बिहार में? आप अगर मान रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप उपेंद्र कुशवाहा को मानते हैं या फिर सम्राट चौधरी के बढ़ते कद को देखकर आप भी उधर शिफ्ट हो गए हैं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। राघवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।